हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस में, जहां पे मैं आपसे डील कर रहा हूं क्लास 10th के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसका रीजन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्टली अपना आते हैं कि किस पार्ट में बात करनी है अपने को। अपने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज पे, जिसपे काफी सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर, दैट हाउ टू प्रूव द आइडेंटिटीज बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। तो देखिए मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपको करवाए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें आपने काफी कुछ सीखा होगा कि क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए किस तरीके से सॉल्यूशन करना होता है। एलएचएस टर्म में, आरएचएस टर्म में, तो एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लेके आ सकते हैं, आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस लेके आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसमें एलएचएस आरएचएस दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। तो प्रीवियस क्लासेस में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इजी था, लेकिन आज की क्लास में जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो थोड़े से वन स्टेप एडवांस लेवल के हैं। लेकिन एडवांस लेवल होने का मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, हाँ वो इसलिए स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में आते हैं क्योंकि उनमें कुछ स्पेसिफिक ऐसा स्टेप होता है जिसको आपको रियलाइज करना होगा, जिसका आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, क्वेश्चंस का हेडिंग वही है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। देखिए आइडेंटिटीज का बेसिक मीनिंग यही है, जैसे आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दैट इज वन रिलेशन, दैट इज आइडेंटिटी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो जितना भी कुछ आप बोल रहे हैं ये सब क्या है, आइडेंटिटीज है। तो उसी तरीके से ये भी तो साइन कॉस tan cot सब कैसे का आपस में रिलेशन ही तो है। क्या एलएचएस में कोई एक्सप्रेशन है, उसके इक्वल टू में आरएचएस में कोई एक्सप्रेशन है, तो एलएचएस का एक्सप्रेशन और आरएचएस का एक्सप्रेशन अगर बीच में इक्वल टू का साइन है तो एक्चुअल में इन्हीं क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज ही बोलते हैं। और इन क्वेश्चंस को किसके बिहाफ पे प्रूफ किया जाएगा, वो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज और वो स्टैंडर्ड रिलेशंस जो आपके पहले से नॉलेज में है। तो मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन पे आज की क्लास के अंदर। तो देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि मैं कंप्लीट क्वेश्चन वापस से नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन का एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट क्वेश्चन का एलएचएस पार्ट क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस सेकंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इस LHS को सॉल्व करना है और LHS को सॉल्व करने पे RHS में क्या लाना है वो देखेगा, 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर है। ये जितने भी क्वेश्चंस है ना ये सब अपने आप में यूनिक है। यूनिक मतलब हर क्वेश्चन का अपना आप एक फिक्स पैटर्न है, वो पैटर्न ही फॉलो करना पड़ेगा तभी आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बना पाए। जब होल स्क्वायर आता है तो बहुत बार मैं आपसे कहता हूं कि होल स्क्वायर ओपन करना है और बहुत बार आपसे ये कहा जाता है कि होल स्क्वायर ओपन नहीं करना है। अब एक स्टूडेंट इस कंडीशन में बहुत कंफ्यूज होता है कि सर होल स्क्वायर कभी ओपन करना है कभी नहीं ओपन करना। तो एक स्टूडेंट को ये चीज कैसे समझ में आए, आप लोगों को तो आता है इसलिए आप बता देते हो कि यहाँ होल स्क्वायर ओपन करना है या होल स्क्वायर ओपन नहीं करना, लेकिन एज ए स्टूडेंट मैं इस बात को कैसे प्रेफर करूं कि कब होल स्क्वायर ओपन करना है कब होल स्क्वायर ओपन नहीं करना। देखिए मैं जरूर आपकी हेल्प करता हूं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। पहले मैं बात करता हूं इसके होल स्क्वायर ओपन नहीं करने के बारे में। देखिए मेरे क्वेश्चन समझाने का तरीका हमेशा ये रहेगा कि पहले मैं आपसे वो डिस्कशन करूंगा जो नहीं करना है, ताकि आपको रीजन समझ में आए कि हाँ ये नहीं करना मतलब दूसरा तो एक्सप्रेशन अप्लाई करना ही है। अब देखिए इधर कंडीशन बेटा, तो जब होल स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे तो फिर आपके पास में एक ही चॉइस है, और वो चॉइस क्या है कि आप कॉसेक को क्या लिखेंगे, 1/sin। से यस और नो। अगर आपको होल स्क्वायर ओपन नहीं करना तो आप सब ये जानते हैं कि आप कॉसेक को क्या लिखेंगे, 1/sin। अगर आप कॉसेक को 1/sin लिखते हैं और होल स्क्वायर अगर ओपन नहीं करने के लिए कहते हैं तो फिर आप कहते हैं कि साइन ए का एलसीएम लिया, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 पूरे ब्रैकेट में होल स्क्वायर। अब मेरे को ये बताओ, क्या साइन स्क्वायर ए प्लस 1 कुछ होता है क्या एक्सप्रेशन? क्या आपने साइन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा ना, वो 1 माइनस करके होता है। तो इसका मतलब अब क्या है, जब आपके पास में न्यूमरेटर में कोई एडिशनल वर्क हो ही नहीं सकता तो अब पूरे ब्रैकेट में होल स्क्वायर, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब आइडेंटिटी लगानी पड़ेगा। और अब अगर आइडेंटिटी लगाओगे तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन की पावर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो क्वेश्चंस के अगर लेवल को देखें तो आपके पास में आरएचएस में कहीं इस तरीके का टर्म रिक्वायर्ड ही नहीं है जहां साइन की पावर 4 का एक्सप्रेशन बने। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि यहां पे कॉसेक को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। आइए देखिए मैं आपको हेल्प करता हूं कि कैसे करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, सेम कंडीशन बेटा, cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a
प्लस 2 cos a sec a। होल स्क्वायर ओपन करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी बच्चों को आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इंपॉर्टेंट बात अब स्टार्ट होता है कि होल स्क्वायर तो ओपन कर दिया, लेकिन अब क्वेश्चंस के अंदर कैसे ग्रुपिंग करें, कौन कौन से टर्म्स को एक साथ रखें कि क्वेश्चंस का फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल हो सके, क्योंकि सिर्फ होल स्क्वायर करना ओपन इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है, सारे टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है। देखिए कैसे सॉल्यूशन को बनाते हैं, साइन स्क्वायर ए के साथ मैंने ग्रुप में किसको रखा है, कॉस स्क्वायर ए को। ये देखिए ये टर्म और ये टर्म, कई बच्चे पूछते सर कैसे, तो बेटा इतना तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलकर वैल्यू कितना होता है, आइडेंटिटी से 1 होता है, इसलिए इन दोनों को एक साथ रखा है। सेकंड में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को एक साथ रख रहा हूं, और थर्ड में 2 कॉमन लेके साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉस ए सेक ए, इनको एक साथ रखा है। क्लियर बेटा, ये पूरा एक्सप्रेशन 2 कॉमन लेके एक साथ आ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 को आइडेंटिटी से क्या पुट करते हैं 1। क्या कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर कुछ होता है सर, वो तो नहीं होता है। तो डायरेक्ट अगर कुछ नहीं होता है तो फिर इनडायरेक्टली आपके पास में एक ही ऑप्शन बनता है, कॉसेक को क्या लिखते हैं 1 अपॉन साइन लिखते हैं सर, सेक को क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2 का 2 साइन ए का साइन ए, कॉस ए को क्या लिखेंगे बोलिए बेटा 1 अपॉन साइन ए, कॉस ए का कॉस ए, और सेक ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। आता है ना साइन कॉस में चेंज करना सबको, क्योंकि देखिए कॉसेक सेक टेन कॉट इस टाइप के जब भी रिलेशन होते हैं, जब डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लगता तो उसको सिंप्लीफाई करने का आपके पास में मेरे पास में सिर्फ एक ही अल्टरनेट ऑप्शन है, वो क्या है चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। साइन कॉस में चेंज करते ही अपना आप कोई ना कोई रास्ता निकल के आ जाता है। तो देखिए इधर 1 का 1 प्लस का प्लस। अब यहां एक्सप्रेशन में अगर मैं बात करता हूं, अब देखिए स्टूडेंट्स कि मैंने गलती क्या कर दी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखा, सेक को 1 अपॉन कॉस लिखा। अब एक बात देखिए कि मेरे को एक्चुअल में मैंने गलती क्या की कि मैंने आरएचएस को ऑब्जर्व ही नहीं किया, तो वो चीज आप लोग नहीं करते गलती। देखिए आरएचएस में क्या है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब होगा क्या, मैं इसमें एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेके वापस से वैल्यूज को लिखूंगा, तो देखिए वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। तो सही तरीका क्या है, देखिए मैं वापस से करेक्ट करता हूं, तो कॉसेक और सेक को 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस नहीं लिख के आपके पास में एक दूसरा तरीका है। आप बताइए मेरे को, 3 आइडेंटिटीज में सेकंड नंबर आइडेंटिटी क्या था, तो सेकंड नंबर आइडेंटिटी तो था 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। मतलब इस सेक स्क्वायर को मैंने बोला था कि जहां डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो सकता है वहां यूज करना है। तो यहां मेरे को देखिए मैंने गलती की, लेकिन तुरंत से गलती पकड़ में आ गई, क्योंकि मेरे को पता था कि आरएचएस के अंदर तो टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए चाहिए। तो तुरंत से इंप्लीमेंट क्या किया कि सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे से ही आपसे गलती नहीं होती, मैथ्स में पॉसिबल है, हर ह्यूमन बीइंग के साथ मैथ्स के अंदर एरर होता है, लेकिन सही कंडीशन कैसे अप्लाई करना है वो मैथ्स का टारगेट होता है। तो मैंने जो गलती की उसको रिमूव किया। अब इस कॉसेक को मैं क्या लिख रहा हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इस सेक स्क्वायर को क्या लिख रहा हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखिए इस क्वेश्चन में तीनों आइडेंटिटी का यूज हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर। तो अब देखिए अब ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है, 1 का 1 कॉट स्क्वायर ए का कॉट स्क्वायर ए, फिर 1 का 1 फिर टेन स्क्वायर ए का टेन स्क्वायर ए, ये तो टर्म सेम हो गए। यहां साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1। अब बताइए 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, 1 प्लस 1 2 2 जा 4 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 3 प्लस 4 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, दैट इज द रिक्वायर्ड RHS। देखिए बेटा ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए तब ये स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता है। क्योंकि देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हर स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इतने सारे रिलेशंस है
इतने सारे रिलेशंस हैं कि आप कोई भी रिलेशन अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन तो आगे बढ़ जाएगा सॉल्यूशन में, लेकिन वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही डायरेक्शन में है या नहीं है वो आप लोगों की प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। प्रैक्टिस होगा तो कुछ गलती करोगे तो पकड़ में आ जाएगी, और प्रैक्टिस अगर नहीं है डायरेक्ट रैंडमली ट्राई करेंगे, मैं कर लूंगा अपने हिसाब से, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट चला जाता है, बहुत डेप्थ के अंदर चला जाता है, सॉल्यूशन लास्ट तक नहीं आ पाता है। तो ये था तरीका फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, जिसमें RHS आपका 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड है तो हर क्वेश्चन का अप्रोच बदलेगा। आप ये मान के चलिए किसी भी क्वेश्चन में फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स अप्लाई नहीं होंगे कि हर बार मैं आपको कह दूं कि अच्छा ऐसा कि अच्छा ऐसे कर लेना, पॉसिबल ही नहीं है। हर क्वेश्चन का अपना अपना एक अलग स्ट्रक्चर है, अलग फॉर्मेट है। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो दो पार्ट नहीं है, सेकंड क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट है, ना। फर्स्ट पार्ट फिर इक्वल टू का साइन, फिर सेकंड पार्ट फिर इक्वल टू का पार्ट, और थर्ड मतलब इक्वल टू का साइन और थर्ड पार्ट। तो जब 3 रिलेशंस आपस में इक्वल प्रूफ करने होते हैं तो फर्स्ट रिलेशन लेके सॉल्व करते हैं, देखते हैं सेकंड आता है तो सेकंड से आगे थर्ड आ जाएगा, फर्स्ट से डायरेक्टली अगर थर्ड आ रहा है तो सेकंड को भी किस में लाना है, थर्ड में लाना है। ध्यान से सुना मैं क्या कह रहा हूं, फर्स्ट स्टेप की सिंप्लीफिकेशन पे अगर सेकंड आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड आ जाएगा, सेकंड से फिर थर्ड आ जाएगा। अगर फर्स्ट से डायरेक्टली थर्ड का आंसर आ रहा है तो फिर आप सेकंड को भी सॉल्व करेंगे, उसको आगे थर्ड में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने सॉल्यूशन 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। इसमें मैंने कोई LHS और नहीं लिखा है, सीधा एक्सप्रेशन लिखा है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। एक्सप्रेशन लिखने के साथ ही स्टूडेंट को क्लियर हो जाता है कि सर आपने कहा था कि अगर पहले कॉमन आता है तो पहले कॉमन अप्लाई करना है, कॉमन नहीं आता, अगर कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रहा है, डायरेक्ट अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रहा है तो आपने कहा था कि उसको अप्लाई करना है, तो सर यहां पे लगाओ फिर आइडेंटिटी डायरेक्ट, बिल्कुल लगाएंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब जब क्वेश्चन सेक और कॉसेक में चेंज हो चुका है आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद में, ध्यान से सुन लेना, 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। तो आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद में क्वेश्चन सेक और कॉसेक में चेंज हो गया, तो फर्दर आपको क्या करना होगा, आंसर में देखिए किसका टर्म लाना है, tan का। तो मैंने आपको ये कहा है कि साइन कॉस में चेंज कर दो, आपको अपना आप से कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए को 1/cos स्क्वायर और cosec स्क्वायर ए को 1/sin स्क्वायर ए। सेक होता है 1/cos, cosec होता है 1/sin, तो दोनों का आपने लिख दिया 1/cos स्क्वायर ए, उसके अपॉन में 1/sin स्क्वायर ए। तो रेसिप्रोकल मतलब डिवाइड के डिवाइड में जब कोई वैल्यू होता है तो उसका रेसिप्रोकल होकर वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो 1 के साथ sin स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई और 1 के साथ cos स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई। तो बताओ क्या आया, sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। क्या होता है sin अपॉन cos, बोलो एक साथ, क्या होता है sin अपॉन cos, दैट इज tan स्क्वायर ए। sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, दोनों पे स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ए आ गया। क्लियर, समझ में आ गया? अगेन एक बार फिर से ऐसे ही एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। इस बार एक्सप्रेशन में क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, क्या लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर, 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर। देखिए मैंने आपको बताया था कि जितने नंबर ऑफ रिलेशन है उतने नंबर ऑफ ऑप्शन है स्टूडेंट्स के पास सॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू करने के, लेकिन कितना सॉल्यूशन डेप्थ में जाएगा, कितना किस सिस्टम में सॉल्यूशन डिफिकल्ट बनेगा, वो सब प्रैक्टिस पे है। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है 1 - tan और 1 - cot, 3 तरीके से क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट कर सकता है स्टूडेंट्स। पहला कंडीशन a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर अप्लाई करके फिर आगे सॉल्यूशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में होल स्क्वायर नहीं ओपन करके tan को पहले sin अपॉन cos और cot को cos अपॉन sin। और तीसरे स्टेप में अगर sin cos में चेंज नहीं करते तो tan cot का आपस में डायरेक्ट क्या रिलेशन है, बोलिए, tan a और cot a को आपस में क्या लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे कि cot a की जगह 1/tan a और tan a की जगह 1/cot a। चेंजेस पॉसिबल है या नहीं है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, आइदर tan a 1/cot a और आइदर cot a 1/tan a। एक्सप्रेशन में आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए होल स्क्वायर ओपन करने वाला तो मैं इसलिए सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को आंसर में क्या चाहिए, क्या चाहिए आंसर, बोलिए, tan स्क्वायर a। तो मैं होल स्क्वायर ओपन नहीं कर रहा। अब बाकी दो में से चॉइस आपकी है, मैं एक तरीके से कर देता हूं, दूसरा तरीका आप लोग अप्लाई करके देख लीजिएगा, आंसर सेम आता है। तो मैं यहां पे क्या अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जो एक नॉर्मली स्टूडेंट अप्लाई करता है, tan को लिखा sin अपॉन cos,
क्योंकि होल स्क्वायर का अपन नहीं करना है तो वो साइन कॉस में ही चेंज करके करता है। आप में से 90% बच्चा कॉस ए अपॉन साइन ए पूरे ब्रैकेट पे होल स्क्वायर। अब देखिए, अब यहां से ऐसा नहीं कि सर मेरे सब नहीं हो रहा है, अब ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल स्टेप्स फॉलो करने हैं। न्यूमरेटर के अंदर एलसीएम ले रहा हूं कॉस ए। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि एलसीएम तो ले रहे हैं कॉस ए, 1 को 1 लिख देते हैं। तो बेटा ये एलसीएम लेने का तरीका थोड़ी होता है। सबको पता है कि 1 के अपॉन में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 तो है, तो 1 और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए, कॉस ए डिवाइडेड बाय 1, कॉस ए ही रहेगा। कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई, कॉस ए माइनस कॉस ए से कॉस ए का डिवाइड कैंसिल होकर 1 आ गया, 1 इंटू साइन ए, साइन ए इस पूरे के डिवाइड में, फिर 1 और साइन ए का एलसीएम, 1 और साइन ए का एलसीएम साइन ए आ गया, साइन ए का 1 से मल्टीप्लाई, साइन ए माइनस कॉस ए और पूरे ब्रैकेट पे होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं है। इधर देखिए आगे बेटा इक्वल टू में यहां से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ये फर्स्ट, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, यहां से फोर्थ स्टेप। अब समझना क्या है, अब पॉइंट बहुत क्लियर है कि cos a माइनस साइन ए अपॉन cos a, डिवाइड का डिवाइड है तो रेसिप्रोकल कर दिया, तो वैल्यू आ गया साइन ए अपॉन साइन ए माइनस cos a और पूरे ब्रैकेट पे होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? याद है? अब देखिए साइन और cos अगर डिवाइड में है तो साइन अपॉन cos तो tan बनता है और वही चाहिए, लेकिन उसके लिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होना चाहिए। क्या फर्क है? cos प्लस का cos माइनस का, साइन माइनस का साइन प्लस का। तो एक काम करते हैं क्या कि न्यूमरेटर में से, इस एक्सप्रेशन में से बाहर साइन माइनस का कॉमन ले लेता हूं। सर ऐसा क्यों किया? तो क्या गलत किया मैंने? बता, कोई गलती की है तो बताओ ना। मैथ्स में तो देखिए इस तरीके से सॉल्यूशन करना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें इस तरीके से मैथ्स में अगर यूज नहीं करोगे तो फिर बताओ और कहां यूज करोगे। मैंने क्या किया, जो न्यूमरेटर का टर्म था उसके एक्सप्रेशन में से बाहर माइनस कॉमन लिख दिया। तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लिख दिया तो जब ब्रैकेट लगा के लिखोगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो अगर इस एक्सप्रेशन के बाहर माइनस लिखा, मतलब जो माइनस का है वो तो प्लस का होगा और जो प्लस का है वो माइनस का होगा। अब ऐसा लिखते ही एडवांटेज क्या हुआ मेरे को, जैसे ही मैंने माइनस का साइन बाहर लेके लिखा, पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए का टर्म क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या रहा यहां से साइन? देखिए मैं अच्छे से लिख के बता रहा हूं, साइन किसका रहा? माइनस का। ये माइनस क्या है न्यूमरेटर में? साइन ए। क्या है डिनोमिनेटर में? कॉस ए पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर। माइनस का माइनस क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। पता है क्या किसी को? हाँ सर मेरे को पता है। क्या होता है बोल? साइन अपॉन कॉस होता है tan ए, तो माइनस का है। अब आपसे बताओ नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है? सर नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, और tan का स्क्वायर tan स्क्वायर ए। तो बताइए क्वेश्चन प्रूफ हुआ या नहीं हुआ? सब बिल्कुल हो गया। फर्स्ट एक्सप्रेशन सॉल्व किया tan स्क्वायर ए, सेकंड एक्सप्रेशन भी सॉल्व किया tan स्क्वायर ए। फर्स्ट एक्सप्रेशन सॉल्व करने पे tan स्क्वायर ए, सेकंड एक्सप्रेशन सॉल्व करने पे भी tan स्क्वायर ए। कोई कंफ्यूजन? कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम है, ये डाउट है। कंफर्म? समझ में आ गया? इस तरीके से कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आपने ये सॉल्व किया। आते एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऐसा है जो कितनी बार भी समझा दो हर बार स्टूडेंट्स एक ही कहता है, सर एक बार और। क्लियर बेटा? तो इस क्वेश्चन को कितना भी समझ लो हर बार एक ही प्रॉब्लम आती है, एक बार और। मतलब इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन प्रूफ होता है, सॉल्व होता है, और नॉर्मल क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है। एकदम वो हाई लेवल बाउंसर की तरह है जो हर कोई पकड़ नहीं सकता है। बहुत एक्यूरेसी चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बताता हूं कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा जाता है। क्वेश्चन थर्ड के एलएचएस की अगर बात करें तो मैं यहां पे लिखता हूं आपके सामने एलएचएस पार्ट। क्वेश्चन थर्ड के अंदर एलएचएस पार्ट में क्या दे रखा है? cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1। ठीक है बेटा? मतलब एलएचएस के अंदर पूरा क्वेश्चन किसके टर्म्स में है? साइन और cos के टर्म में। एलएचएस में पूरा एक्सप्रेशन किसके टर्म्स में है? साइन और cos के टर्म में है। क्लियर है ये बात? और आरएचएस में क्या लाना है? cosec a प्लस cot a।
RHS में क्या वैल्यू लाना है, cosec A प्लस cot A। हर स्टेप्स पे याद करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं। हर स्टेप में याद करना पड़ेगा कि नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रीवियस स्टेप कैसे बनाया था, क्यों बनाया था, किस तरीके से बनाया था। तो देखिए मैं आपको हेल्प करता हूं कि किस तरीके से याद रखना है। पूरा क्वेश्चन ऑलरेडी कॉस और साइन में है, कोई चेंजेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब साइन कॉस नहीं होते तब तो आप साइन कॉस में चेंज करते थे। जब साइन कॉस ऑलरेडी है क्वेश्चन में तो किस में चेंज करोगे, कुछ चेंज नहीं कर सकते। कोई एलसीएम नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, मतलब कुछ भी तरीके से इस स्टेप के बाद में अगला स्टेप आप लिख ही नहीं सकते जब तक वो स्टेप याद नहीं होगा, रटोगे नहीं कि करना क्या है। बात समझ में आ गई क्या तुम लोगों को? आप इस स्टेप के बाद में सिंगल स्टेप भी लिख नहीं सकते जब तक आपको नहीं बताया जाएगा, जब तक आपको नहीं याद करवाया जाएगा कि करना क्या है और क्यों करना है। तो हिंट सुनिए कि क्या है बेटा, इस पूरे एक्सप्रेशन में आंसर में लाना है कॉसेक और कॉट का टर्म, कॉसेक A प्लस कॉट A लिखा हुआ है RHS के अंदर। तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉसेक और कॉट को तो साइन और कॉस में चेंज करना आपको आता है। कैसे कि कॉसेक होता है तो क्या लिखता है, कॉसेक अगर होता है तो क्या लिखता है 1 अपॉन साइन, और कॉट होता है तो क्या लिखता है कॉस अपॉन साइन। मेरा रफ वर्क देखिएगा कि अगर कॉसेक होता है तो लिखते हैं 1 अपॉन साइन, और कॉट होता है तो लिखते हैं कॉस अपॉन साइन। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। तो एक बात बताओ कि अगर मैं इस क्वेश्चन को LHS को इस फॉर्म में अगर चेंज कर दूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन के LHS को मैं 1 अपॉन साइन करके चेंज कर देता हूं तो क्या लिख सकता हूं cosec A, और अगर मैं cos A अपॉन साइन A में चेंज कर सकता हूं तो क्या लिख सकता हूं cot A। तो सर आप चेंज करोगे कैसे? तो चेंज करने के लिए मैथ्स में मेरे पास का ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है, डिवाइडिंग बाय साइन A इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बोलो क्या नहीं कर सकता? मैथ्स में तो बहुत कुछ कर सकते हैं। यही तो है मैथ्स में कि किस तरीके से रिक्वायर्ड कंडीशन को कैसे फुलफिल करते हैं, वही तो मैथ्स होती है कि आपको अपॉन में साइन अगर मिल जाता है तो आप कॉसेक और कॉट A बना सकते हैं। तो क्या प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देते हैं, किससे, साइन A से। सर ऐसा क्यों, क्या प्रॉब्लम है भाई, तकलीफ क्या है? मैथ्स में न्यूमरेटर में भी डिवाइड करो, डिनोमिनेटर में डिवाइड करो, बिल्कुल अलाउड है, अगेंस्ट द रूल थोड़ी है। अगेंस्ट द रूल है क्या ये बात, किसी से भी मल्टीप्लाई किसी से भी डिवाइड, तो वही वाला फॉर्मेट अप्लाई करो। लेकिन हाँ, न्यूमरेटर में भी करना होगा और डिनोमिनेटर में भी करना होगा। तो देखिए सॉल्यूशन नेक्स्ट क्या बन रहा है, अच्छे से देखिएगा। cos A माइनस साइन A प्लस 1, इस पूरे के डिवाइड में साइन A, फिर डिनोमिनेटर cos A प्लस साइन A माइनस 1, इस पूरे के भी अपॉन में साइन A। किसी को कोई तकलीफ हो भैया तो बोल देना, मैंने अगेंस्ट द रूल जगह कुछ नहीं किया है, समझाया आपको कि आपको कैसे समझना होगा कि साइन से ही डिवाइड करना है। तो उसके लिए मैंने बताया कि कॉसेक और कॉट कैसे आता है, जब 1 अपॉन साइन और कॉस अपॉन साइन है। अब अगर डिवाइड कर रहा हूं तो ये थोड़ी सी साइन से साइन कट हो जाएगा। डिवाइड का मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर के तीनों टर्म्स को साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा क्वेश्चन, cos A अपॉन साइन A माइनस साइन A अपॉन साइन A प्लस 1 अपॉन साइन A, पूरे के डिवाइड में इसी तरीके से डिवाइड में कीजिए स्प्लिट, cos A अपॉन साइन A प्लस साइन A अपॉन साइन A माइनस 1 अपॉन साइन A। क्लियर हुई क्या बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ध्यान रखना। अब बताइए आप लोग मेरी हेल्प कीजिए, क्या लिखता है cos अपॉन साइन को? सर cos अपॉन साइन को लिखता है cot A, तो ये देखिए cot A माइनस साइन A से साइन A कैंसिल होकर क्या हो गया, 1 हो गया सर, 1 अपॉन साइन cosec A अपॉन में cos अपॉन साइन cot A, साइन से साइन कैंसिल होकर 1 आ गया, 1 अपॉन साइन cosec A। कोई कंफ्यूजन नहीं है? 1 को थोड़ा सा एडजस्ट कर दो पीछे लिख के, एक्सप्रेशन बन रहा है cot A प्लस cosec A माइनस 1। 1 को बस पीछे चेंज किया और कुछ नहीं किया है, मैंने कोई अलग से स्टेप कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक्सप्रेशन में शिफ्टिंग की है, माइनस 1 को पीछे लिख दिया, प्लस 1 को पीछे लिख दिया। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बोल सकता है कि सर नहीं समझ में आया या कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं है? चले आगे क्या?
पहला स्टेप क्लियर हुआ, डिवाइडिंग बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब होता क्या है कि एक्सप्रेशन तो ए में है, बच्चा लिखता है डिवाइडिंग बाय साइन थीटा। तो जब क्वेश्चन ए में है तो थीटा थोड़ी लिखोगे, जब क्वेश्चन ए में है तो आपको भी ए ही लिखना है। डिवाइड किया, एक्सप्रेशन वैलिड है, तीनों टर्म्स में इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, कॉट कॉसेक में क्वेश्चन बन गया। किसमें क्वेश्चन बन गया? कॉट और कॉसेक में। अब एक बताओ कि कॉट और कॉसेक में आपको क्वेश्चन बन गया और कॉट और कॉसेक में आंसर लाना है, लेकिन आंसर भी बहुत दूर है। अब आपको इस क्वेश्चन के लिए किस पे, ये पहला स्टेप का हिंट हो गया, यहां तक सॉल्व हो गया। अगर पहला स्टेप याद है तो फर्स्ट, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप तक आराम से बन सकता है। अब बात ये है कि कॉट और कॉसेक में आइडेंटिटी क्या होता है? सर कॉट और कॉसेक में आइडेंटिटी तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या कॉसेक स्क्वायर है? नहीं है सर, कॉसेक है। क्या कॉट स्क्वायर है? नहीं है, कॉट है। क्या 1 है? सर 1 तो है। तो 1 की जगह क्या लिख दो? तो क्या लिख दो 1 की जगह? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। देखिए मैं क्या आइडेंटिटी यूज करने जा रहा हूं, 1 इज इक्वल टू, यहां लिख के बता रहा हूं आइडेंटिटी जो यूज कर रहा हूं, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। मैं 1 की जगह कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिखूंगा। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या बन रहा है, सबसे आगे आगे क्या है? कॉट ए का कॉट ए प्लस कॉसेक ए का कॉसेक ए हो गया। क्लियर हो गया? ये दोनों टर्म तो सेम है। साइन माइनस का ब्रैकेट लगा के लिखूंगा, क्योंकि माइनस का साइन तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। इस 1 को मैं चेंज कर रहा हूं, क्या 1 को चेंज करके लिख रहा हूं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। 1 को चेंज करके लिखा क्या? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर सेम है। क्या है डिनोमिनेटर सेम? कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। वही वाली बात, बच्चे नाराज होते हैं, सर ऐसे कैसे, न्यूमरेटर में चेंज कर दिया, डिनोमिनेटर में चेंज नहीं किया। इसीलिए क्या कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें जैसे सिखाया जा रहा है एज इट इज वैसे सीख के अगर परफॉर्म करोगे तब तो आरएचएस आ जाएगा। और कुछ भी अपनी तरफ से किया तो भूल जाना कि आरएचएस कभी आएगा, कभी आरएचएस आएगा ही नहीं। तो डिनोमिनेटर 1 को चेंज नहीं करना है, सिर्फ न्यूमरेटर 1 को चेंज करना है। ये सेकंड स्टेप आपको याद रखना है। क्लियर? तो न्यूमरेटर के अंदर तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए सेम चल रहा है, माइनस का माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी एंड ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्लियर हो गया सबको? ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, डिनोमिनेटर सेम है। यहां से एक और इंपॉर्टेंट स्टेप, देखिए ये दोनों टर्म्स के पीछे प्लस है तो इस पूरे को एक ब्रैकेट कंसीडर कर लिया गया है। देखिए इधर अच्छे से मैंने ब्रैकेट यहां पे यूज कर लिया, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के बीच में है मल्टीप्लाई। तो इस टर्म में सेम और इन दोनों प्रोडक्ट के टर्म्स से कोई बता सकता है सेम वैल्यू क्या है? ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है। क्या सेम है बोलिए? कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए सेम है। तो मैं क्या कर रहा हूं एक्सप्रेशन से, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को बाहर कॉमन ले लिया। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को अगर कॉमन ले लूंगा तो आप खुद बताओ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए से कॉट ए प्लस कॉसेक ए कैंसिल होकर क्या बचेगा? सर 1 बचेगा। किसका साइन है? माइनस का है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए से कॉट ए प्लस कॉसेक ए का टर्म कैंसिल हो गया, क्या बचा? ये ब्रैकेट बचेगा। क्या बचेगा बोलिए? कॉसेक ए माइनस कॉट ए। लेकिन इसके बाहर कौन है? सर बाहर तो माइनस है। तो बाहर अगर माइनस है तो क्या एज इट इज इसको लिख दूं या ब्रैकेट ओपन करके लिखूंगा? सर ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, माइनस के तो खेल है सारा मैथ्स के अंदर। तो बाहर अगर माइनस का साइन है तो बताइए क्या बनेगा? 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन में क्या चल रहा है? कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। सर चाहते क्या हो? आरएचएस कब आएगा? आरएचएस तो देखो आ गया। देखिए इधर इस पूरे ब्रैकेट में और इस पूरे डिनोमिनेटर में देखिएगा 1 प्लस का, 1 प्लस का, कॉसेक माइनस का, कॉसेक माइनस का, कॉट प्लस का, कॉट प्लस का। तो पूरा का पूरा ब्रैकेट ही क्या हो गया? गया। पूरा का पूरा ब्रैकेट विद साइन सेम है तो कंप्लीट ब्रैकेट कैंसिल हो गया। तो कंप्लीट ब्रैकेट हो गया तो कैंसिल, तो फिर क्या बचा?
सर फिर बचा cosec a plus cot a, दैट इज द रिक्वायर्ड RHS। ये है इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस जो अच्छे बच्चों को एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि जब तक रट्टा नहीं मारोगे इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। कुछ भी कर लीजिएगा लेकिन रट्टा मारना पड़ेगा। वो पहला हिंट क्या है, रट्टा मारने के लिए भी तो याद रखना पड़ता है ना, उसका तरीका याद करवाया जाता है कि रट्टा कैसे मारे। तो उसका तरीका क्या बताया गया था कि कॉसेक और कॉट होता है कब आता है, जब अपॉन में साइन होता है, 1 अपॉन साइन और कॉस अपॉन साइन। तो उसी स्टेप को ध्यान में रखते हुए मैंने सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड किया, साइन से डिवाइड करके स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करके पूरा क्वेश्चन कॉट कॉसेक में बन गया। सेकंड नंबर पे क्या याद रखना है कि 1 की जगह आइडेंटिटी रिप्लेसमेंट क्या करना है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, आइडेंटिटी रिप्लेस किया। डिनोमिनेटर 1 को चेंज नहीं करना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, फिर कॉमन ले लिया। अच्छे से देखिएगा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है तो ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, तो यहां से कैंसिल होके 1 बचेगा, यहां से कैंसिल होके ये बचेगा, बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन कर दिया, पूरा का पूरा ब्रैकेट विद साइन सेम है कैंसिल हो गया। क्या आ गया, cosec a प्लस cot a। अब देखिए एनसीईआरटी में तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस तरीके से, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस क्वेश्चन में कुछ 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा भी आपसे बात करूं जो जरूरत होती है। अब वो जरूरत क्या है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अब मैं देखिए क्या कर रहा हूं क्वेश्चन के अंदर कि cosec a प्लस cot a को हटा के, ध्यान से समझना, cosec a प्लस cot a को हटा के मैं लिख रहा हूं 1 प्लस cos a अपॉन sin a। तो सही इसमें क्या प्रॉब्लम है, cosec a प्लस cot a तो आ ही चुका है, अगर वो लाना है मेरे को तो वो अगर एनसीईआरटी बेस कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर दूसरा आरएचएस आ जाए तो मैं क्या करूंगा, cosec को 1 अपॉन साइन, cot को cos अपॉन साइन, एलसीएम क्या आ गया, बोलो एलसीएम क्या आ गया, sin a से sin a कैंसिल होकर क्या आ गया, 1 प्लस cos a, ये बन गया। तो जैसा आरएचएस कहेगा आपको तो वैसा चेंज करना ही है, जैसा आरएचएस कहता है आपको अपने आप को वैसे चेंज कर लेना है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 प्लस cos a अपॉन साइन a। आपका आंसर क्या आ गया, 1 प्लस cos a अपॉन साइन a। इज इट क्लियर, समझ में आ गया होगा सबको। एक और चीज बताता हूं इसी क्वेश्चन में जो एग्जाम में आता है। देखिए क्वेश्चन का हिंट ये है कि एलएचएस में cos साइन है और आरएचएस में cosec प्लस cot होता है, तब तो एक स्टूडेंट फिर भी याद कर लेता है कि हाँ cosec का मतलब साइन से डिवाइड करना है, क्योंकि cosec और cot में डिवाइड में साइन आता है। लेकिन जब क्वेश्चन cos साइन में है और आरएचएस में भी cos साइन है, तब एक स्टूडेंट कैसे याद कराए अपने आप को कि सर साइन cos एलएचएस में साइन cos आरएचएस, तो कैसे पता चलेगा कि क्या चेंज करना है। तो यहां से याद क्या रखना होगा कि साइन cos में अगर क्वेश्चन में आरएचएस में भी है तो आप इस चीज को स्प्लिट करके देखिए, 1 में साइन से डिवाइड, cos में साइन से डिवाइड, 1 अपॉन साइन cosec, cos अपॉन साइन cot। तो आपको हिंट मिल जाएगा कि हाँ इस तरीके से करना है। लेकिन बात यहां पे फिर भी खत्म नहीं होती है, क्वेश्चन में और ज्यादा चालाकी कैसे करता है, क्वेश्चन आपसे कैसे खेलेगा, आपके इमोशन से कैसे खेलेगा। एक बच्चा बहुत मेहनत करके इस क्वेश्चन को रट के तैयार करके जाता है और एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में कहानी पूरी बदल जाती है। कहानी पूरी कैसे बदलती है मैं आपको बताता हूं। जो पेपर में क्वेश्चन रिपीट है उसमें एलएचएस ये है ही नहीं। क्वेश्चन में जो पेपर रिपीट है पता है उसमें एलएचएस क्या है, उस क्वेश्चन में एलएचएस ये है। ध्यान से सुनना, मेरा नया क्वेश्चन क्या है आपके लिए, क्वेश्चन ये है प्रूव दैट, और क्वेश्चन कह रहा है cot a प्लस cosec a माइनस 1 अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस cos a अपॉन sin a। पेपर में आता है ये क्वेश्चन भाई साहब, अब कर लो कुछ करना है जो। तो पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो आप हो चाहे मैं हो, सबसे पहले गलती यही होती है क्या कि जैसे क्वेश्चन में cot cosec दिखता है ना और आरएचएस में sin cos दिखता है, तो चाहो न चाहो ये गलती अपने से होगी क्या कि अपने तुरंत से cot को लिखते हैं cos अपॉन sin और तुरंत से cosec को लिखते हैं 1 अपॉन sin। बोलिए आपके मन में भी ये आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूं, मैं तो समझता हूं आपके मन की भावनाओं को कि आरएचएस में अगर cos sin दिखेगा तो 100% एक स्टूडेंट की पहली अप्रोच क्या होगी कि वो एलएचएस की cot और cosec को sin cos में बदलेगा ही बदलेगा। लेकिन जब वो चेंज करेगा तो उसके साथ होगा क्या, पता है उसके साथ क्या होगा, इमेजिन कीजिएगा। इससे पहले वाला स्टेप यहां पे क्या था, इससे पहले वाले स्टेप यहां पे क्या था,
कॉट 1 अपॉन कॉस, सॉरी कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, कॉसेक को लिखेंगे, देखिए मैं लिख के बता देता हूं आपको तसल्ली के लिए, कॉस अपॉन साइन ए, कॉसेक को 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, कॉट को फिर से कॉस ए अपॉन साइन ए, क्लियर, माइनस कॉसेक को 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। क्या करिएगा, क्या कीजिएगा सर, एलसीएम लेंगे और क्या करेंगे, एलसीएम लिया, न्यूमरेटर में कितना आया साइन ए, साइन से साइन कैंसिल होकर क्या आ गया कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए, पूरे के डिवाइड में फिर एलसीएम आ गया, क्या एलसीएम आया बोला, साइन ए एलसीएम आ गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल होकर क्या आ गया कॉस ए माइनस 1 प्लस साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। तो अब देखिए इफेक्टिव क्या हुआ कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1, ये देखो क्वेश्चन में cos a माइनस साइन ए प्लस 1 और डिनोमिनेटर में cos a प्लस साइन ए माइनस 1। अब पटक लो सर अपने, मतलब सॉल्यूशन तो लाना था इस तरीके से, लेकिन जैसे ही आपने उसको cos साइन में चेंज किया तो आपके पास में उल्टा क्या आ गया, वही क्वेश्चन आ गया जिसको अभी आपने सॉल्व किया था। तो बताइए कितनी बुरी हालत होगी, कितनी मतलब कहते हैं ना कितनी दूरी होगी अपने में कि जो सॉल्यूशन करना था वो तो आया नहीं और वो क्वेश्चन वापस से आ गया जो सॉल्व करना जानते हैं। तो इसका मतलब यहां से स्टूडेंट्स को एक्यूरेटली क्या याद करना पड़ेगा, यहां पे उसको एक चेंज करना पड़ेगा क्या कि क्वेश्चन कॉट कॉसेक में है और आंसर में कॉस साइन है, तो यहां पे उसको अपने आप से धोखा नहीं करना है। ध्यान रख लेना, प्रॉमिस कर लेना खुद को, इस क्वेश्चन को लिख लेना बड़े बड़े अक्षरों में और पेस्ट कर लेना कहीं दीवार पे कि अगर ये क्वेश्चन का एलएचएस आता है तो मेरे को जिंदगी में कभी ये गलती नहीं करनी है कि किस में बदल दूं मैं इसको कॉस साइन में, क्योंकि वो सिर्फ आपकी आंखों का एक धोखा होगा कि सर आरएचएस में कॉस साइन थी तो मैंने तो कॉस साइन में चेंज कर दिया। नहीं करना, फिर बता रहा हूं नहीं करना, बहुत बुरा हो जाएगा, ध्यान रखना, इतना डिप्रेशन में चले जाओगे फिर सोच ही नहीं पाओगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूं, क्योंकि ये तो अपोजिट बन गया, ये तो वापस से वो क्वेश्चन बन गया जो क्वेश्चन दे रखा था एनसीईआरटी के अंदर। तो इसका मतलब अगर ये टर्म है तो इसमें ये सॉल्यूशन नहीं करना, अगर ये टर्म दे रखा है क्वेश्चन में तो इसका सॉल्यूशन यहां से कंटिन्यू करना है। बात समझ में आई क्या आप लोगों को? इसका सॉल्यूशन यहां से कंटिन्यू करना है, 1 की जगह सिर्फ चेंज करके लिखना है cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। आगे की कहानी ये रही आपके सामने, cosec आता है 1 अपॉन साइन, cot आता है cos अपॉन साइन, आंसर आ गया 1 प्लस cos अपॉन साइन। तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, लेकिन तरीका बिल्कुल बदल दिया, एलएचएस को पूरा बदल दिया, आरएचएस को भी पूरा बदल दिया, लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी भी वही है, हाफ ऑफ द पार्ट। समझ में आया क्या? तो ये सब चीजें बहुत प्रैक्टिस होती है ना तब याद होती है, सब कोई मजाक की बात नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है एग्जाम के अंदर, ध्यान रख लेना। अगर कोई क्वेश्चन अपने लेवल का आ जाता है ना, जो लेवल का मतलब क्वेश्चन अपने लेवल का, तो अच्छा की बैंड बजा देता है, ध्यान रख लेना। तो ये सारा मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी कुछ बनता है ये सब बताना बेटा इसलिए जरूरी है कि अगर मैं सीधा सीधा क्वेश्चन बता के आपको फ्री कर देता तो यही क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो आप कहते कि ये तो हमारे को करवा ही नहीं। इसलिए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो आपको वो 2 स्टेप एक्स्ट्रा भी बताऊं कि क्वेश्चन में क्या चेंज कर सकता है और किस तरीके से चेंज कर सकता है। तो मेन क्वेश्चन आपके सामने था वो ये है cosec a प्लस cot a। क्लियर है बेटा? ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का एलएचएस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं, ध्यान रख लेना। tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस के अंदर cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। आइए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं आपको, फिर आपके होश उड़ा देगा ये क्वेश्चन। tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, में प्रूफ करना है 1 प्लस sec थीटा के मल्टीप्लाई में cosec थीटा। तो क्वेश्चंस एलएचएस आरएचएस में तो आसपास ही कोई रिलेशन नहीं है, अभी तो कहानी कुछ याद ही नहीं कर सकते कि एलएचएस को देख के आरएचएस के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो tan cot में पूरा क्वेश्चन है, तो आप और मैं शायद एक ही ऑप्शन के साथ जा सकते हैं कि tan को लिखा sin अपॉन cos, cot को लिखा cos अपॉन sin। इसके अलावा अपने को और आता क्या? यही तो आता है चेंज करना, बस तो चेंज कर दिया। प्लस के अंदर फिर cot को लिखा cos अपॉन sin, पूरे डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan की जगह sin अपॉन cos। क्लियर है? न्यूमरेटर तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ही है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या एलसीएम आ जाएगा? sin थीटा। अब इतनी बार बता चुका हूं कि एलसीएम sin थीटा है, यहां 1 है
तो समझ जाया करो कि 1 इंटू साइन थीटा माइनस साइन से साइन कैंसिल होकर यहां बचेगा कॉस थीटा, प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, पूरे के डिवाइड में एलसीएम आ गया कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर हो गया सबको ये बात? फ्रैक्शन के फ्रैक्शन में जब कोई वैल्यू होता है, अभी बताया था, रेसिप्रोकल हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो आप खुद समझदार है कि साइन का साइन से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा? बोलिए, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किससे होगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। यहां पे भी वही तरीका, यहां प्लस तो है बेटा पहले से, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, बोलिए क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है? साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए साइन कॉस में चेंज किया, एलसीएम लिया, ये नॉर्मल स्टेप्स है जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बात है कि अब क्या करें, तो अब क्या करें? तो वही करें जो मैं बताऊंगा, क्योंकि अपने आप से तो कुछ करोगे तो आएगा नहीं तुम्हारा सॉल्यूशन। तो अब अपने को क्या करना है कि ये एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन है और दोनों के बीच में प्लस है, तो आप या मेरे पास में एक ही ऑप्शन है कि एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन आपके एलसीएम लेने में और मेरे एलसीएम लेने के तरीके में डिफरेंस तो आएगा। क्योंकि मैं क्या करूंगा, एलसीएम लेने से पहले एक चेंज करता हूं। क्या? देखिए, ब्रैकेट के बाहर कॉस है, ब्रैकेट के बाहर साइन है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट तो एलसीएम में आएगा ही आएगा। ब्रैकेट के अंदर है साइन माइनस कॉस, ब्रैकेट के अंदर है कॉस माइनस साइन, तो क्या जरूरत है मेरे को इन दोनों को अलग अलग एलसीएम में लेने की? जब टर्म साइन कॉस का है तो मेरे को क्या जरूरत है कि दोनों को मैं अलग अलग प्रोडक्ट में एलसीएम लेके दिखाऊं? मेरे पास में एक डायरेक्ट तरीका है। देखिए वो डायरेक्ट तरीका क्या है, वो हर किसी को नहीं पता है, आपके लिए टॉप सीक्रेट बता रहा हूं। इस टर्म को तो सेम रख दिया, इसमें मैंने कोई चेंज किया ही नहीं है, इस टर्म में मैंने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। इसमें क्या कर रहा हूं, इस प्लस को लिख देता हूं माइनस। ऐसे कैसे? अपनी मर्जी से देखना, इस प्लस को माइनस लिखने से किसी को पता चला चेंज क्या हो गया? सर इस टर्म को अगर आपने माइनस लिखा है तो इसका वाला आप ब्रैकेट के अंदर चेंज करोगे। बिल्कुल सही कहा, मैंने किसके अंदर चेंज कर दिया? ब्रैकेट के अंदर चेंज कर दिया। ऐसा क्यों कर दिया? फिर वही बात कहूंगा, अगेंस्ट द मैथ्स रूल है क्या? नहीं है ना, तो कर सकता हूं, अलाउड है मेरे को। मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन एक्सप्रेशन था ना, इसका साइन चेंज कर दिया, जो माइनस का साइन है वो प्लस का कर दिया, जो प्लस का कॉस है वो माइनस का कर दिया, तो इस पूरे टर्म के बाहर क्या जाएगा? माइनस। तो न्यूमरेटर प्लस का और डिनोमिनेटर माइनस का, तो ओवरऑल इफेक्ट बाहर वाले साइन पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इतनी तो मैं समझ में आती होगी ना कि डिनोमिनेटर माइनस का है, न्यूमरेटर प्लस का है, तो प्लस माइनस ओवरऑल बाहर वाला साइन क्या हो जाएगा? चेंज। बाहर कौन है? ओवरऑल दोनों टर्म्स के बीच में किसका साइन था? प्लस का, तो वो प्लस का साइन चेंज होकर किसका हो गया? माइनस का। अब देखिए, अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन में एलसीएम लेता हूं, ध्यान से देखना इधर, अब अगर इस एक्सप्रेशन में एलसीएम लेता हूं तो आप खुद बताओ क्या क्या टर्म्स आएंगे? सर अब तो कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा आएगा, और क्या आएगा एलसीएम? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए एलसीएम में क्या आ गया? कॉस थीटा साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या आ गया? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए बोलिए आसान काम हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पे रट्टा मार लेना, मैं पहले कह रहा हूं TMR, टोटल मार रट्टा। ये एक्सप्रेशन TMR से रिलेटेड है, टोटल मार रट्टा। समझ में आ गया ना सबको? नहीं याद किया तो बहुत कंफ्यूजन होगा, मेरे को नहीं पता, पहले बता दे रहा हूं। क्लियर हो गया? तो ये आपको याद रखना है। तो वो एलसीएम कितना आसान हो गया? कॉस इंटू साइन माइनस कॉस। आगे चलते हैं, देखिए कॉस कट हो गया, ये ब्रैकेट कट हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा? साइन इंटू साइन स्क्वायर, साइन इंटू साइन स्क्वायर, साइन क्यूब थीटा, माइनस का साइन और ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, क्या बचा? कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब थीटा। तो फिर से एक आइडेंटिटी न्यूमरेटर में बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो मेरे बहुत से बच्चों को याद नहीं होती है, मैं लिख के बता देता हूं कि वो आइडेंटिटी क्या होती है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी फैक्टराइजेशन क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अप्लाई करें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अपॉन में क्या है बोलिए?
कॉस थीटा साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी अप्लाई करने से तो ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। अब वही वाली बात, स्टूडेंट जैसी न्यूमरेटर में उसकी ऐसे नजर रहती है क्या कि जैसे ही वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर देखता है तुरंत से उसको लपक के क्या लिख देता है, 1। जैसे ही स्टूडेंट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर देखेगा वो 100%, क्योंकि उसको इसी तरीके की प्रैक्टिस है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि अगर यहां पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिखोगे तो जो रिक्वायर्ड आरएचएस है बनेगा नहीं, जो रिक्वायर्ड आरएचएस है वो बनेगा नहीं। तो फिर एक तरीका ये हो सकता है कि फिर आरएचएस को भी लो, सेक कॉसेक को 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस लेके एलसीएम लेके सॉल्व करो, तब जाके कुछ एलएचएस आरएचएस बराबर हो। तो इसका तरीका शॉर्टकट ये भी बता देता हूं कि इसमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, इसमें थोड़ा सा यहां पे स्टेप को चेंज कर रहा हूं मैं, क्या कि यहां पे 1 नहीं लिख के अपने क्या काम कर रहे हैं, 1 नहीं लिखते हुए क्या काम कर रहे हैं, न्यूमरेटर के तीनों टर्म्स को इंडिविजुअल डिवाइड कर रहा हूं। न्यूमरेटर के तीनों टर्म्स को इंडिविजुअल डिवाइड कर रहा हूं। बहुत ध्यान से देख लेना, ये सारे एनसीईआरटी के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बार बार स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं। तो अच्छे से इन वीडियोस को देख ले रहिएगा, सेव करके रखिएगा। देखिए तीनों टर्म्स में इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया, बोलिए क्या बना आपके सामने, सर एक साइन से एक साइन कट हो गया, कट कर दिया तो क्या बचा, साइन अपॉन कॉस, सर टेन थीटा, क्या बचा टेन थीटा, प्लस में कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस इंटू साइन, एक कॉस से एक कॉस कट हो गया, कॉस अपॉन साइन क्या बचा, कॉट थीटा, प्लस कॉस साइन से कॉस साइन कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1, क्या बच गया 1। तो अब देखो, अब इसमें एक तरीका ये भी है कि अब अपने को एक्चुअल में चाहिए क्या था, 1 तो आ गया, लेकिन साथ में क्या चाहिए, सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो एक काम करते हैं, देखिए एक काम करते हैं, इसको टेन कॉट नहीं लिखे, चेंजेस देखे करना आना जरूरी है। मैंने टेन कॉट लिखा लेकिन वो गलत हो गया क्योंकि टेन कॉट तो चाहिए नहीं। तो मैं क्या काम करता हूं, साइन थीटा देखना जैसे अपॉन में कॉस थीटा, ये सेम है, इधर से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये सेम है। तो मेरे पास में क्या ऑप्शन है कि मैं पहले 2 टर्म्स में एलसीएम ले सकता हूं, चेंजेस करना देखो आना चाहिए, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 1 तो आ गया इंडिविजुअल डिवाइड करने पे, और पहले 2 में मैंने कॉस साइन एलसीएम ले लिया, कॉस से कॉस कट होके साइन इंटू साइन क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन से साइन कट होके कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या लिख दो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को 1। अब आप कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को क्या लिख दो 1। तो जैसे ही आपने कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को 1 लिखा, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1। प्रोडक्ट के अंदर अगर दोनों है, प्रोडक्ट के अंदर अगर दोनों है तो मैं आपको बता दूं ये 1 का तो 1 है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा और 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक थीटा, दैट इज रिक्वायर्ड आरएचएस। देखिए प्रोडक्ट के अंदर रेसिप्रोकल किया है, 1 अपॉन कॉस का वैल्यू सेक बनता है और 1 अपॉन साइन का वैल्यू कॉसेक बनता है, तो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा दैट इज आरएचएस। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ने बेवकूफ बना दिया, यहां पे भी तो 1 लिख के डायरेक्ट स्प्लिट कर सकता था। देखिए वो बेवकूफी इसलिए की है ताकि उसमें भी एक पॉइंट और आपको समझ में आ जाए कि अगर यही क्वेश्चन हो, यही क्वेश्चन हो और इक्वल टू में क्या हो, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1, ये क्वेश्चन और इक्वल टू में क्या हो, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1, तो ये जो बेवकूफी अभी आपको इंडिविजुअल स्प्लिट करना सिखाया है, तो जिसको ये स्टेप याद रहेगा वो ला सकता है वो आंसर, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा प्लस 1। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1 आरएचएस चाहिए, तब आपको इस तरीके से करना है, और सेक थीटा कॉसेक थीटा चाहिए तो आपने दोनों को इंडिविजुअल स्प्लिट कर भी दिया, तो फिर वापस से एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेके कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को क्या लिख दिया 1, 1 अपॉन कॉस सेक, 1 अपॉन साइन कॉसेक प्रोडक्ट के अंदर, और साथ में क्या प्लस 1, दैट इज द रिक्वायर्ड आरएचएस। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मैं फिर कह रहा हूं इनको बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वीडियोस को रिपीट एंड रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होके आपके नोट्स में और आपके माइंड में प्रिपेयर होते हैं। नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस को भूल जाएगा कि आप कभी एग्जाम में कर पाएंगे। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, 5th नंबर पे, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर LHS लिखा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। क्वेश्चन की जब स्टार्टिंग की थी तब भी होल स्क्वायर था, और क्वेश्चन की एंडिंग जब कर रहे हैं तब भी होल स्क्वायर था। उस क्वेश्चन में कहा था कि होल स्क्वायर ओपन करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहूंगा होल स्क्वायर ओपन ही नहीं करना है। LHS के अंदर देखिए, जब होल स्क्वायर ओपन नहीं करना तो आपके और मेरे पास में एक ही ऑप्शन है, cosec को लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा और cot को लिखते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा और पूरे ब्रैकेट पे होल स्क्वायर। जैसे साइन कॉस में चेंज किया, मेरे पास में एलसीएम बन गया। क्या एलसीएम बन गया? साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल होके 1 माइनस कॉस थीटा और इस पूरे ब्रैकेट पे होल स्क्वायर। पूरे ब्रैकेट पे अगर होल स्क्वायर है तो जैसे कॉमन होने पे होल स्क्वायर बनाते हैं, वैसे ही पूरे ब्रैकेट पे अगर होल स्क्वायर है तो इंडिविजुअल डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब बच्चा वही गलती करता है फिर यहाँ पे कि स्टूडेंट्स क्या करता है, न्यूमरेटर में फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन मेरे को पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन ही नहीं करना। सर कैसे पता चलता है? RHS देखो क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्यों करूंगा मैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओपन? 1 माइनस कॉस थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर रहेगा, और आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चेंज कर दिया आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो न्यूमरेटर में है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है a प्लस बी a माइनस बी। अब आप खुद समझदार है, बताइए कि न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस है, तो 1 टाइम 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस क्या हो गया? कैंसल, और फाइनली क्या आ गया न्यूमरेटर में? 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, दैट इज द रिक्वायर्ड RHS। समझ में आया? तो ये है आपके क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और आपने क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर देखा होगा कि इन क्वेश्चंस का लेवल क्या है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हैं, एग्जांपल से रिलेटेड है। तो अब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसी पैटर्न के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा। होमवर्क आपको मिलेगा जरूर, असाइनमेंट्स आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का, जो इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड होंगे। आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। सारे रिलेशंस आइडेंटिटी स्टेप्स पे याद होनी चाहिए, ध्यान रख लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो आज ये टॉपिक आपका फिनिश हुआ। नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप अपनी स्टडीज करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना है, बताना है उनको कि कितने इंपॉर्टेंट तरीके से, कितने इफेक्टिव तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।